नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स के सिलसिले को। हम चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, आईसीसी ने आगामी जो T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। T20 के बारे में जानते हैं। जो 20 ओवर का मैच होता है उसको T20 मैच कहते हैं। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 हाल ही में होगा, तो वो उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कहाँ चुना गया है, जो ब्रांड एम्बेसडर है उसका कौन चुना गया है हाल ही में। तो वो चुने गए हमारे युवराज सिंह, जो हमारे पूर्व ऑलराउंडर रह चुके हैं इंडिया टीम के। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। युवराज सिंह है जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए हैं, जो हमारे पूर्व इंडिया के जो पूर्व ऑलराउंडर भी रह चुके हैं। हाल ही में उन्हें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। युवराज सिंह से पहले किसे आईसीसी ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना था, जो हुसैन बोल्ट है। हुसैन बोल्ट और क्रिस गेल, जो क्रिस गेल है जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, क्रिस गेल और हुसैन बोल्ट को उन्होंने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना था। जानते हैं युवराज सिंह के बारे में। युवराज सिंह ने जो कुल है वो 304 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने अपने कितनी औसत से 36.55 की औसत से कितने कुल रन बनाए, 8701 रन बनाए हैं। कुल वनडे में उन्होंने 8701 रन बनाए हैं, कितनी औसत से 36.55 की औसत से, ठीक है। और 58 T20 इंटरनेशनल मैच उन्होंने खेले, कुल 58 T20 इंटरनेशनल मैच उन्होंने खेले हैं। और इसमें उन्होंने कितने रन बनाए हैं, कुल उन्होंने 1177 रन इसमें बनाए हैं T20 में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, जो सतलुज जल की विद्युत निगम लिमिटेड SJVN ने किस राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू की है। भारत की पहली ये ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू की गई है, किसके द्वारा की गई है, SJVN के द्वारा की गई। तो कहाँ की गई, वो हिमाचल प्रदेश में की गई है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में की गई है। जानते हैं इसके बारे में। और जो SJVN लिमिटेड है हिमाचल प्रदेश की झाकड़ी में, हिमाचल प्रदेश में झाकड़ी पड़ता है, वहां पर इसे हाइड्रोजन जो हमारा पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो वहां पर लगाया गया है, ठीक है। और कुल 25 किलोवाट क्षमता के साथ ये क्या करेगा, इसका मुख्य कारण क्या रहेगा, कुल 25 किलोवाट क्षमता के साथ ये वहां पर क्या करेगा, उसके जरिए बिजली की भी पैदा करेगा। जो कुल 25 किलोवाट क्षमता के ईंधन के साथ ये वहां पर बिजली भी उत्पन्न करेगा, मुख्य कारण यही रहेगा। और जानते हैं इसके बारे में। उद्घाटन है इसका 24 अप्रैल 2024 को किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, जो SJVN के चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक है हमारी, कौन है, गीता कपूर द्वारा किया गया है। गीता कपूर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कब किया गया है, 24 अप्रैल 2024 को हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। इसकी परियोजना में दैनिक 8 घंटे में, दिन के 8 घंटे में कुल इसकी 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता रहेगी, ठीक है। इसको कुल जो हमारे दिन के 8 घंटों में ये 14 किलोग्राम जो हरित हाइड्रोजन है वो ये उत्पन्न करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब बनाया गया है। विश्व मलेरिया दिवस बनाया जाता है मलेरिया के प्रति जो लोगों को सचेत करने के लिए, उसके प्रति जागरूक करने के लिए, इसीलिए विश्व मलेरिया दिवस बनाया जाता है। तो कब बनाया जाता है, हर वर्ष हमारा 25 अप्रैल को बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 25 अप्रैल को हर वर्ष जो हमारा विश्व मलेरिया दिवस बनाया जाता है, ठीक है। मलेरिया की रोकथाम के लिए और उनके बचाव के तरीकों को बताने के लिए, लोगों में इसकी जागरूकता फैलाने के लिए इसे बनाया जाता है। और जानते हैं इसके बारे में, जो मलेरिया है कौन सी बीमारी होती है, जो हमारे प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट की वजह से ये फैलती है। ये मच्छरों के काटने की वजह से हमारे फैलती है। और उस मच्छर का क्या नाम है, जो पैरासाइट जो हमारे पैरासाइट फैलाने वाला मच्छर का क्या नाम है, उस मच्छर का नाम है एनोफिलिस है। एनोफिलिस उस मच्छर का नाम है। क्या फैलाता है, पैरासाइट फैलाने वाले मच्छर का क्या नाम है, एनोफिलिस है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट है वो UAE का बना है। और सेकंड नंबर पर हमारा कौन आता है, भारत का सबसे सस्ता पासपोर्ट है। तो पहले नंबर पर हमारा UAE आता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगी। UAE का दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट हाल ही में बन चुका है, शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। जानते हैं इसके बारे में। UAE का पासपोर्ट सबसे सस्ता होने की कगार में सबसे पहले नंबर पर, और भारत का हमारा जो है वो दूसरे नंबर पर सबसे सस्ता पासपोर्ट है। साथ ही क्या है, सबसे ज्यादा किफायती बताया है वार्षिक खर्च में। वार्षिक खर्च में सबसे ज्यादा किफायती भी इसे बताया गया है, और दूसरे नंबर पे सबसे सस्ता पड़ता है, ठीक है। और जानते हैं सबसे महंगा पासपोर्ट किस देश का, सबसे महंगा पासपोर्ट है वो किसका है, मैक्सिको का सबसे महंगा पासपोर्ट है। कैसे, 231.05 अमेरिकी डॉलर हो 10 साल के लिए इसे किया गया है। तो सबसे महंगा पासपोर्ट वो मैक्सिको बना दिया गया है, ठीक है। मैक्सिको का सबसे महंगा पासपोर्ट बना दिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, हाल ही में सुधीर कक्कड़ का निधन हुआ है। वे कौन थे, जो सुधीर कक्कड़ जी है वो हमारे एक मनोवैज्ञानिक थे। उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो
ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक थे। हमारे जो सुधीर कक्कड़ जी थे वो हमारे क्या थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जानते इसके बारे में। और जो भारतीय मनोवैज्ञानिक थे हमारे, उनका निधन कब हो गया है, सुधीर कक्कड़ जी का निधन हुआ हमारा 22 अप्रैल को उनका निधन हुआ है। उनकी आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हैं, ये हमारे सुधीर कक्कड़ जी है। 22 अप्रैल को इनका निधन हो गया है। कितने वर्ष की आयु में, 85 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया है। ठीक है, सुधीर कक्कड़ जी एक प्रसिद्ध हमारे लेखक भी रह चुके हैं, साथ ही एक सांस्कृतिक आलोचक और साथ ही एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। और जानते हैं इनके बारे में, जो हमारे सुधीर कक्कड़ जी है वो साथ ही एक हमारे महान टेबल टेनिस खिलाड़ी भी थे। महान टेबल टेनिस एक खिलाड़ी भी रह चुके हैं इन्होंने। ठीक है, और इनके परिवार में कौन कौन है, एक इनकी पत्नी है, पत्नी का क्या नाम है, कैटरीन है इनकी पत्नी का नाम, और साथ ही बच्चे हैं, एक पत्नी है इनकी और इनके बच्चे हैं परिवार में। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। जो अलका पांडे है, डॉक्टर अलका पांडे हैं, उन्होंने क्या रीजन बताया है कि क्यों इनकी मृत्यु हो गई है। इनको गले का कैंसर बताया गया है। डॉक्टर अलका पांडे ने बताया है कि इनको एक गले का कैंसर था और इनकी जो मृत्यु है, उनका जो अंतिम संस्कार वो कहाँ किया गया है, जो लोधी शमशान में 25 अप्रैल को शाम के 4 बजे इनका अंतिम संस्कार किया गया है। कहाँ किया गया है, आर्य समाज मंदिर में। ठीक है, आर्य समाज मंदिर में जो लोधी शमशान में है, 25 अप्रैल को शाम 4 बजे इनका अंतिम संस्कार किया गया है। और गले का कैंसर इनको था, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, हाल ही में रेजरपे ने, जो हमारी एक फिनटेक कंपनी है रेजरपे ने, किस पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी यूपीआई स्विच की है। यूपीआई स्विच, एक यूपीआई स्विच लॉन्च किया गया है साझेदारी करके। रेजरपे है जो उसने किस पेमेंट बैंक के साथ जो साझेदारी करके यूपीआई स्विच लॉन्च किया है, किसके साथ से समझौता है, एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। जो हमारी एक फिनटेक कंपनी है रेजरपे द्वारा एयरटेल कंपनी के साथ समझौता करके जो हमारे यूपीआई स्विच लॉन्च किया गया है। और साथ ही इसके क्या किया गया है, जो यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च है, यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च भी किया गया है। साथ में यूपीआई स्विच के साथ यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया गया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और क्यों किया गया है, इसका मुख्य कारण क्या है। इसे डिजाइन इसीलिए किया गया है क्योंकि जो समाधानों को किसी भी समय प्रति सेकंड 10,000 है हमारे 10,000 लेन देन को टीपीएस तक संभालने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश की ऑल निपिन एयरवेज के साथ जो कोड शेयर समझौता किया है। कोड शेयर समझौता हुआ हाल ही में 2 एयरलाइंस के बीच, एक तो हमारी भारत है, दूसरी हमारी जापान है। जापान की ये सबसे बड़ी एयरवेज है, जो जापान की ये सबसे बड़ी एयरवेज है, उसके साथ हाल ही में समझौता हुआ। कौन सा हुआ है, कोड शेयर समझौता हुआ है। तो कौन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जापान के साथ ये कोड शेयर समझौता हुआ है। जानते हैं इसके बारे में। और जो एयर इंडिया ने जापान की सबसे बड़ी जो हमारी एयरलाइन है ऑल निपोन के साथ जो हमारा समझौता कोड शेयर समझौता किया है। कोड शेयर समझौता जापान की जो एयरलाइन है, सबसे बड़ी एयरलाइन है, उसके साथ ये समझौता हुआ है। 23 मई 2024 को ये समझौता हुआ है। ठीक है, और क्यों किया गया है, जो एक ही टिकट का प्रयोग करके जितने भी जो यात्री हैं वो एक ही टिकट का प्रयोग करके भारत और जापान के बीच आने जाने में जो हमारे एक ही संयोजित टिकट का प्रयोग करेंगे। और जानते हैं इसके बारे में, इससे क्या फायदा होगा, जो हमारे यात्री हैं अपनी पूरी यात्रा के लिए सिर्फ एक ही टिकट का बुक कर सकते हैं, एक ही टिकट है वो अपनी बुक कर सकते हैं, जिसके लिए अलग अलग बुकिंग करने की परेशानी खत्म हो जाएगी तकरीबन। ठीक है, क्यों, जो भी यात्री हैं वो अलग अलग बुकिंग करनी पड़ेंगी, तो दोनों ने अपना एक समझौता किया है, तो उसके हिसाब से क्या होगा कि एक ही टिकट से आप जा सकते हैं और अलग अलग टिकट से आपको बुक करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है हाल ही में, कहाँ हुआ है, रूस में ये हमारा सम्मेलन हुआ है। तो इसका जो हमारा प्रतिनिधित्व किया हमारे भारत की तरफ से किसने किया है, वो किया है अजीत डोभाल ने। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अजीत डोभाल द्वारा ये प्रतिनिधित्व किया गया है रूस में। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। और जो सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय बैठक में अजीत डोभाल द्वारा रूस पहुंचे हैं। ठीक है, हमारी तरफ से कहाँ पहुंचे हैं, रूस पहुंचे अजीत डोभाल। और एनएसए के अजीत डोभाल ने, यह हमारे एनएसए हैं अजीत डोभाल जी, 12वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक में, जो रूस में 12वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक है, वहां पर सुरक्षा की 12वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक है, वहां पर पहुंचे हैं अजीत डोभाल जी। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। और जो हमारी बैठक में कुल 106 देशों के प्रतिनिधित्व और वरिष्ठ उच्च रैंकिंग के अधिकारी हैं वहां पर पहुंचे हैं। जो कुल 106 देशों के वरिष्ठ रैंकिंग अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे हैं रूस में इसे आयोजित किया गया था। और जो पहले के हमारे एनएसए थे, एनएसए हमारे जो अजीत डोभाल है, उनसे पहले एनएसए कौन थे, हमारे जो ब्रजेश मिश्रा है, भारत के पहले एनएसए थे। कब नियुक्त किया गया था, उन्हें 1998 में नियुक्त किया गया था। आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में आरबीआई ने किस डिप्टी गवर्नर का कार्यालय 1 साल बढ़ा दिया है। किस डिप्टी, आरबीआई ने हाल ही में एक डिप्टी जो हमारा गवर्नर है उनका 1 साल के लिए कार्यालय बढ़ा दिया है। तो वो कौन है, ऑप्शन सही हो जाएगा ए इसका, टीवी रविशंकर है। टीवी रविशंकर का आरबीआई ने 1 साल के लिए कार्यालय बढ़ा दिया है। जानते हैं इनके बारे में। और भारत सरकार ने जो हमारे डिप्टी गवर्नर है टी रविशंकर का 1 साल के लिए कार्यालय बढ़ा दिया है। उन्हें मई 2021 में 3 साल के लिए
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? पहली बार नियुक्त किया गया था, जो पहली बार नियुक्त किया गया था मई 2021 में 3 साल के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है। क्वेश्चन है हाल ही में कौन WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष के रूप में WFI के एथलीट पैनल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? हाल ही में किन्हें चुना गया है? वो चुना गया हमारा नरसिंह यादव। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नरसिंह यादव को हमारे WFI के न्यू अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जानते हैं ये हमारे राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भी रह चुके हैं। जो हमारे नरसिंह यादव है वो राष्ट्रमंडल खेल है उनमें स्वर्ण पदक विजेता भी रह चुके हैं। नरसिंह पंचम यादव इनका पूरा नाम है। इनको 24 अप्रैल 2024 को WFI के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। ठीक है, जो WFI है क्या है? WFI है हमारी क्या है? वो विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजित करती है। जो विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं WFI वो इंडिया में, तो उनको होस्ट कौन करता है? एक कुश्ती प्रतियोगिता के आयोजन करता है WFI करता है। ठीक है, और WFI में कौन कौन सी चैंपियनशिप आती है वो जानते हैं। WFI में जो प्रो रेसलिंग चैंपियनशिप, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप और एशियाई चैंपियनशिप शामिल है इसमें। ये कुछ चैंपियनशिप इसमें शामिल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।